हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डेलुलु वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी फिक्शनल स्टोरीज़। अगर आपको मेरा कहानी और मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। तो अभी तक हमने पढ़ा कि सिया शिवांगी के साथ शॉपिंग करने जाते हैं और शॉपिंग करने के बाद जब अपने वापस घर आती है तो उस अपना भाई शिवांश है लिविंग एरिया में बैठा देखे जाता है, जिससे देखकर सिया मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन अंदर से ही वो बाहर से ऐसा शो करती है कि उसने अपने भाई को यहाँ होने की उम्मीद कर ही नहीं थी, या इसलिए वह सवाल करते पूछती है, भाई आप यहाँ पर, आपने तो कहा था कि आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, नहीं आज वह मेरी मीटिंग नहीं है, वो कैंसिल हो गए। जिसे सुनकर सिया कहते हैं, ठीक है मैं अभी जा रही हूँ फ्रेश होने, और वह इतना काक वाहन से चली जाती है। वही शिव जो अभी गुस्से में दिख रहा था, शायद उस किसी चीज का बहुत जोर का गुस्सा आया है। उसके चेहरे पर जल बहुत ज्यादा ही दिख रही थी, साफ साफ पता चल रहा था वो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में है। आज से पहले शिवांश को आईएएस अवतार में किसी ने नहीं देखा था, जिसके वजह से सरे नौकर सहो का डर थे थोड़ा सा, लेकिन शिवांश उनकी बिना किसी गलती का उन्हें नहीं सजा देता था और से वाहन ज्यादातर धैर्य से कम लेता था। लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही चल रहा था। शिवांश के दिमाग में अभी क्या चल रहा था वाह तो हम आगे जानेंगे। अभी आगे सिया अपने रूम में जाकर मुस्कुराते शिवांगी की मैं को फोन करती है, हेलो आंटी, हमने जैसा सोचा था वो ऐसा प्लान कम कर रहा है, हम लोग जल्दी ही अपने प्लान में कामिल हो जाएंगे। और आपको पता है अभी भाई बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था, उनके चेहरे पे सच में लग रहा था कि वह किसी बात से जलन में है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये करके दिखा दिया इतना काका। वो खुशी से शिवांगी की मैं को सब कुछ बताने लगती है, जिसे सुनकर शिवांगी की मैं कहती है, अरे वाह सिया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, ये सब प्लान भी करती हो। सच कहो तो पहले पहले मुझे लगा था कि ये सब फालतू की चीजें हैं, शिवांगी नहीं करेगी ऐसा, लेकिन मुझे भी ये सब सच होता दिख रहा है। और थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ चेक किया। तभी सिया कहती है, अरे आंटी इस थैंक यू बोलने वाली क्या बात है, शिवांगी भी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वह सब आप छोड़ो, आपको आगे का प्लान पता है ना कि क्या करना है। जिससे सुनकर शिवांगी की मैं कहती है, हाँ बेटा मुझे पता है कि आगे का प्लान क्या है और मैं उसी का कम कर रही हूँ। जिससे सुनकर सीएम मुस्कुराते फोन कट कर देती है और फ्रेश होने के लिए चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी की फोन जैसे ही कट करती है वैसे ही उन्हें शिवगी अपने कमरे में देखती है, जो अपने ऑफिस के कुछ कम कर रही थी। जिसे देखकर शिवांगी की मैं उसके पास आते कहती है, शिव आगे तुम्हारी तो आज छुट्टी हो गई थी ना, तो तुम कम क्यों कर रही हो। जिसे सुनकर शिव आगे कहती है, हाँ वो सिया आई थी तो मैंने अपना कम छोड़ दिया था, लेकिन मुझे नहीं पसंद है कि लोग मेरी बातें बनाएं और यह कहे कि मैं बॉस के दम पर आईएएस पहुंच पर हूँ, आईएएस पोस्ट पर हूँ। जिससे सुनकर शिवांगी के माँ कहती है, देखो बेटा सिया, तुम जानती हो ना कि वह तुम्हें सबसे ज्यादा समझती है, जानती है तो वह तुम्हें आराम करने के लिए ऐसा करती है, नहीं तो उसको भी बहुत कम रहता है। और वो जब से तुम्हारे बारे में जानी होगी, तुमने उसके जाने के बाद इतना सब कुछ झेला, तब से वह अपने आप को दोषी समझ रहे हैं, इसलिए वो ये सब तुम्हारे लिए करती है। जिसे सुनकर शिवांगी कहती है, मुझे पता है मैं आए इसलिए मैं उसके सामने कुछ नहीं बोलती, और वैसे भी ये थोड़ा सा एक कम है और मेरा सारा कम खत्म हो चुका है। जिससे सुनकर शिवांगी क्या वाहन कहती है, वैसे अभी एशिया का फोन आया था, उससे मुझे बता दिया है कि आज शाम को तुम्हारी पार्टी है और उसने कुछ ड्रेसेस भी भेजा है, तो क्या तुम उन ड्रेसेस को देखना पसंद करोगी। उस 3-4 ड्रेस भिजवाया है। जिसे सुनकर शिवांगी कहती है, क्या, पर उसने कहा था कि वह सिर्फ एक ही भेजिए। जिससे सुनकर शिवांगी की माँ कहते हैं, नहीं
भी उसके पहले एक भेजा था, फिर 2-3 और भेज दिया। जैसे सुनकर शिवांगी भी अपना सर नाम में हिलाते हैं, क्योंकि सिया हमेशा ऐसा ही करती थी। तभी वह कहती है, मैं आपको जो पसंद लगे वह आप मुझे भेज दो, मैं तैयार हो जाऊंगी। जैसे सुनकर शिवांगी के माँ कहती है, ठीक है तुम अपना तब तक कम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा ड्रेस जोड़ लेती हूँ। इतना का वो वाहन से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरव, जो अभी अपने ऑफिस में अपना कुछ जरूरी काम कर रहा था, उसका फोन का नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन को पहले इग्नोर कर देता है, लेकिन बर बजाने पर वो चीरकर वो जब नोटिफिकेशन ऑन करता है तो वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी वजह से उस गुस्सा आने लगता है और वह उस वक्त वो फॉरवर्ड पर फिर देता है, जिसकी वजह से वो फोन चक्रचौर हो जाता है। तभी आरव कहता है, मैं जो कम नहीं चाहता हूँ कि यह करे वही कम ये हमेशा क्यों करती है, जैसे पता है कि मुझे इसका किसी और के साथ रहना नहीं पसंद है, फिर भी यह मेरे साथ ऐसा करती है। मेरा शक सही निकला, यह आज भी ऑफिस जैसी लेने ही थी और कल भी, इसलिए नहीं, अभी मुझे कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा, नहीं तो सिया मेरे हाथों से निकल जाएगी और मुझे उस अपने हाथों से नहीं खोना है। इतना कह के वो कुछ प्लान बनाने लगता है। इस बात से अनजान सिया अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद किसी को फोन करने लगती है। वो फोन करके कहती है, सारा कम हो गया ना, देखो मुझे कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए, यह सिर्फ एक ही मौका मिलेगा हमें ये सब करने का, इसके बाद भूल जाओगे, कभी भी हमें मौका मिल सकता है। जैसे सुनकर सामने वाला इंसान, क्या था जी मैम, हमने सब कुछ इंतजाम कर लिया है, आप बेफिक्र रहे। जी से सुनकर सी अपना फोन कट कर देती है, बस आज भर के बात है, कल सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन किसके दिल में है कौन नहीं है। इतना कह के वो अपने बाल संवारने लगते हैं। अभी क्या होगा आगे, क्या प्लान बनाया, जाने के लिए बने रह हमारे साथ। अभी तक हमने पढ़ा कि सिया शॉपिंग करने के बाद अपने कमरे में उस पता चलता है कि उसका सरा कम हो चुका है, जो उसने अपने आदमियों को बोला था। अभी बस वो इंतजार कर रही थी सही समय आने का। अभी आगे मुंबई शाम का वक्त, एक बहुत बड़े होटल में एक पूरा फ्लोर बुक किया गया था और वह फ्लोर बहुत ज़्यादा लग्जरियस और बहुत महंगा लग रहा था। उस फ्लोर के आसपास काफ़ी सारे गार्ड्स हैं। तभी उस फ्लोर का लिफ्ट खुलता है और एक खूबसूरत सी लड़की उस फ्लोर पे आती है। वह अपने धीमे धीमे कामों से उस फ्लोर के हॉल एरिया में जाने लगती है, जहां पर पार्टी का बंदोबस्त किया गया था। कुछ देर बाद एक हॉल जिसे बहुत अच्छे से सजाया गया था, चारों तरफ लाइट्स ही थे, देखने से ऐसा लग रहा था किसी बड़ी शख्सियत की पार्टी हो रही हो। लेकिन वहां पे एक बहुत अजीब बात थी कि वहां पर बहुत कम लोग थे। तभी उस पार्टी हॉल का दरवाजा अचानक से खुलता है और एक लड़की, जिसने एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉन्ग रेड ड्रेस पहना था, उस बड़े से हॉल में एंटर करती है, जहां की साज सजावट बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आसपास कुछ लोग भी थे। तब उस लड़की को ऐसा लगता है कि उस कोई बुला रहा है, जिसकी वजह से वह जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसी लड़की की उम्र की एक और लड़की, जिसने अभी ब्लू कलर का बहुत खूबसूरत सा गाउन पहना होता है, वह उसी बुला रहे थे और उस लड़की के साथ साथ दो और लोग थे। तभी वो लड़की कहती है, शिवांगी ट्यून, कितना डर कर दिया है तुझे, पता नहीं हम लोग कितना डर से तुम्हारा वेट कर रहा है। जिसे सुनकर वह लड़की, जो और कोई नहीं शिवांगी होती है, वह कहती है, सॉरी यार मुझे माफ कर देना, वो अचानक से रास्ते में गाड़ी रुक गई थी, इसीलिए दूसरी टैक्सी पकड़ के आना पड़ा। जिसे सुनकर उससे अभी कुछ नहीं बोलती है। तभी सिया के पीछे से किसी लड़के की आवाज आती है, जो शिवांगी से कह रहा था, वो सब छोड़ो शिवांगी, चलो एंजॉय करते हैं, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना कह के वो लड़का, जिसका नाम और कोई नहीं मोहित होता है, वह शिवांगी को अपने साथ उस हॉल एरिया में 20-20 से लेके जाता है, जहाँ पे बहुत
बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत सी सजावट की हुई थी। तभी शिवांगी कहती है, अरे मोहित रुक जा, मैं धीरे धीरे ही ये सकती हूँ, मैंने हिल्स पहनी है, मुझे चलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन यार कितना खूबसूरत लग रहा है ना। जिसे सुनकर मोहित कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कुछ फोटोज भी खिंचवाते हैं। इतना क्या, वो दोनों एक दूसरे के साथ फोटो की जाने लगते हैं। आए सभी अन्य लोगों के पास से जाती है और फोटो खींचाने लगती है। तभी अचानक से उस हॉल एरिया का दरवाजा खुलता है और एक शख्स अपने लंबे लंबे कदमों से अंदर आ रहा था। उस शख्स को देखकर सिया खुश हो जाती है और कहती है, भाई आप इधर आ जाओ, हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। सुनकर शिवांश उनके पास से जाता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि शिवांश वो वाहन पर कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि सिया ने ये कहकर कि शिवांगी ने शम को अपने शादी फिक्स होने की वजह से पार्टी दी है जो अभी तक फिक्स नहीं हुई है। शिवांश को यहाँ आने के लिए बोला था, लेकिन शिवांश नहीं आना चाहता था। ऊपर उसको भी देखना था कि आखिर शिव आगे किस लड़के से शादी करेगी। अगर देखा जाए तो शिवांश अभी बहुत ज़्यादा जलन में था, उसका चेहरा अभी तक लाल पड़ा हुआ था। अभी यह गुस्से के मरे था कि किस मरे मुझे नहीं पता। अभी आगे शिवंशिया की बातें सुनकर उसके पास आता है और कहता है, आप, मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रह नहीं सकता हूँ, मैं 10 मिनट के अंदर यहाँ से चला जाऊंगा। जिसे सुनकर सिया मुंह बनाते कह दिए, भाई अभी आप आए हो और अभी आप जाने के बाद कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है, अभी थोड़ी देर रुको, मैंने एक स्पेशल गेस्ट को भी बुलाया है। जिसे सुनकर शिवांश कुछ नहीं कहता और वह उस हॉल के कॉर्नर साइड पे चल जाता है जहाँ पे बहुत कम रोशनी थी। तब एसआई किसी को फोन करती है और उधर से एक लड़की की मीठी सी आवाज आती है, हाँ सिया बोल, मैं पहुँच रही हूँ। जिसे सुनकर सिया कहती है, अरे दिशा की बच्ची, मैंने तुझे कब का बोला था, लेकिन नहीं, आपको तो तैयार होने में ज़्यादा समय लगाना है ना। भाई बोला है बस 10 मिनट के लिए यही रहेंगे और तू जानती है ना कि इन 10 मिनट में कैसे क्या करना है। जिसे सुनकर दिशा कहते हैं, अरे सीयू तू चिंता मत कर, मैं बस यहाँ पे आने ही वाली हूँ। जिसे सुनकर यह फ़ोन कट कर देती है और शिवांगी के साथ कुछ बातें करने लगती है। शिवांगी जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए ही थी, जो हम आगे जानेंगे। वो आसपास अपनी नज़रें देखिए नज़रें बीच इधर उधर देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो किसी को खोज रही है, पर वह इंसानों से मिल नहीं रहा था। तभी फिर से हॉल एरिया में कोई आता है। ये कोई और नहीं दिशा होती है, जो सिया की बहुत अच्छी दोस्त होती है। दिशा के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। दिशा उस हॉल एरिया में आकर आसपास सिया को खोजने लगती है। तभी उस सिया किसी लड़की के साथ दिख जाती है जो बहुत अच्छे से बातें कर रही थी और किसी टॉपिक पर मुस्कुरा रही थी। तभी दिशाशय को बुलाती है, सिया इधर आजा, मैं आ गई हूँ। जिसे सुनकर सिया पीछे मुड़ के देखते हैं तो यह और कोई नहीं उसकी दोस्त दिशा होती है। तो सिया जल्दी से दिशा के पास जाती है और कहती है, यार ट्यून कितनी डर लगा दी, अभी चल जल्दी कम, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, तुझे पता है ना कि आगे क्या करना है। जैसे सुनकर दिशा सिया को एक आंख मारते कहती है, अरे भाई ट्यून, मुझे एक कम दिया और मैं उस कम को कर ना सकूं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। इतना कह के वो शिवांश के पास जाने लगती है। वही जीवन जो अभी अपने फोन में मलेस चेक कर रहा था, उससे अचानक से लगता है कि कोई उसके पास ही रहा है, जिसकी वजह से वह जब अपनी आंखें उठाकर देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो उसके पास ही आ रही थी। उस लड़की को देखकर वह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तभी वह लड़की यानी दिशा उसके पास आते कहती है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? वो, मैं अभी बहुत दूर से पैदल ही आए हो तो मैं थक गई हूँ और मुझे सिया नहीं यहाँ आपके पास आने के लिए कहा था, क्योंकि यहीं पे एक अलग से सीट राखी है। जिसे सुनकर शिवांश कुछ नहीं कहता, लेकिन दिशा भी समझ जाती है कि शिवांश को से पास बैठने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो बैठ जाते हैं। ये
सब देखकर कोई तो जल रहा था लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता है। वही थोड़ी थोड़ी देर ने दिशा बार बार शिवांश के पास आने की कोशिश करती, उससे बातें करने की कोशिश करती, लेकिन शिवांश ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता है दिशा पर, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसकी पुलझड़ी शिवांगी पर जो होता है, जो मोहित से चिपक चिपक के बातें कर रहे थी। कभी न कहीं दोनों को एक दूसरे के मन की बातें पता था, लेकिन दोनों जाहिर नहीं कर पाते उन दोनों को एक दूसरे के प्रति, और कुछ न बोलता हुआ देखकर सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सारा प्लान पानी में फिर रहा है, जिसकी वजह से उस बहुत गुस्सा आ रहा था अपने भाई पर और शिवांगी पर। तभी वह कुछ सोचाती है और अपने में कहती है, अगर इनका ऐसे ही चलता रहा ना तो 100 साल बीत जाएंगे, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाएंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यह आखिरी चांस है, नहीं तो सब कुछ पानी में डूब जाएगा हमारा सारा प्लान। तब सिया की आवाज उस प्यो हॉल में गूंज जाती है, वह जिसमें मुश्किल से 10 ही लोग उनके सिया की बातें सुनने लगते हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं जानती हूँ कि यह पार्टी थोड़ी बोरिंग फील हो रही है, तो क्यों ना इस मज़ेदार बना दे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे लोग कपल्स ही है, तो क्यों ना एक कपल डांस हो जाए। जिसे सुनकर आसपास के सारे लोग ने भी भरे के ताटू थे, वह सब अपने बॉस की बातें सुनकर अपना सर हाँ में हिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से शिवांगी और शिवांश को भी उनके पास आना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो हॉल में जितने भी पराये लोग थे वह सब सिया के बॉडीगार्ड्स थे, जो फैंसी में उस हॉल में एक खड़े थे, क्योंकि सिया के पास कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं थे जिससे वह बुला सकती थी वाहन पे, ऐसा लिए उसने अपने गार्ड्स को ही वाहन पर बुला लिया। तब सिया सभी से कहती है, ठीक है तो सब अपनी अपनी पोजीशन ले ले, और हाँ इसमें जब जब गन बल्लेगा तब तक पार्टनर्स चेंज होते जाएंगे, तो आप लोग अपने अपने जगह पे जाए और थे से प्लीज म्यूजिक बजाओ। इतना के सारे लोग अपने भी जगह पे जाते हैं और डीजे एक बहुत अच्छा सा गन बजाता है। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, मम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी कदम, तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। हो गाना बजने जा रहा था और कोई किसी और की आंखों में कोटा जा रहा था। भले ही दोनों करीब नहीं थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे की धड़कन और दिल की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी, मानो उनका दिल चिक चिक करके कह रहा था कि हम तुमसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि तुम हमारी जिंदगी में कितनी ज्यादा अहमियत रखते हो, हम ये तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम इस दिल के कितने करीब हो, हम ये तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी ही। लेकिन दिल का असल उनकी हरकतों पर नहीं चल पाता है, भले ही वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, कहना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वह दोनों एक दूसरे के करीब आ ही नहीं पा रहे थे। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से शिवांश बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर क्या देखा शिवांश ने, इसके वजह से वह इतना ज्यादा गुस्सा में है, जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब तक हमने पढ़ा कि सिया ने प्लान बनाकर शिवांश और शिवांगी को एक बहुत महंगे कल के एक बहुत बड़े हॉल में पार्टी के लिए बुलाया था, और इस वक्त वह लोग कपल डांस कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। शिवांगी के साथ जहां मोहित था वही शिवांश के साथ दिशा थी, वह लोग आराम से सोंगस पर डांस कर ही रहे थे। तभी शिवांश देखा है कि मोहित धीरे धीरे शिवांगी से कुछ और ज्यादा नजदीकियां बढ़ा रहा है। ये देखो शिवांश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी पकड़ दिशा पर तेज हो जाती है, जिसकी वजह से दिशा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी वह सिया को देखती है जो उन्हें ही देख रही थी, और हालात उसे दिखाते हुए सिया को इशारा करती है कि इस राक्षस से उसे छोड़ आने को कहो, नहीं तो ये राक्षस से जान से मार देगा अपनी जलन की वजह से, क्योंकि शिवांश के चेहरे पर बहुत ज्यादा झलक दिख रहा था जो किसी भी वक्त में उसका गुस्सा फूट पड़ने को था। लेकिन इससे पहले ही सिया सॉन्ग चेंज करवा देती है।
कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उसे रब का इशारा, मारो मुझको बना है तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये कैसे है ये तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफ़र है फिर क्या फ़िक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। इस वक्त शिवांश और शिवांगी एक दूसरे की आंखों में देखे ही जा रहे थे, क्योंकि पालसोन बदलने के बाद कपल्स भी चेंज हो गए थे, जिसकी वजह से अब मोहित के पास दिशा आ गई थी और शिवांश के पास शिवांगी, और इस वक्त वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। उन दोनों का दिल बहुत जोरों जोरों से धड़क रहा था, इतना जोरों से धड़कना था कि उनको देख रही सिया के कानों में भी उनकी धड़कनों की आवाज़ आ रही थी, मानो उनकी धड़कन है उनसे कहना चाहती हो कि अब वक्त आ गया है एक दूसरे को जाहिर करने का, अब वक्त आ गया है एक दूसरे का होने का। गाना जैसे जैसे बज रहा था वैसे वैसे उनकी धड़कने और उनकी ऐसा सब कुछ एक दूसरे से चिल्लाने और एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर पहले शिवांश का गुस्सा मानो अब हिमालय के ठंडे ठंडे पानी जितना शांत हो गया था। जो इंसान इस वक्त गुस्से से उबल रहा था वह अभी शीतल गंगा जैसा लग रहा था, शायद इसी को प्यार कहते हैं। कुछ देर बाद गाना खत्म हो गया था, सारे कपल्स अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे, लेकिन कोई अगर नहीं बैठा था तो वह था शिवांश और शिवांगी, जो अभी तक एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे। उन्हें मानव किसी चीज का होश खबर ही रहा था कि आसपास क्या चल रहा है। तभी उनके कानों में एशिया के अचानक से आवाज आती है, भाई शिवांगी गाना खत्म हो गया है, अब कब तक के गले मिलते रहोगे। सिया की आज अचानक से आवाज सुनकर वह दोनों जो अभी किसी सपने में खोए हुए थे एक दूसरे के वह मानव होश में आते हैं और हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से हटते हुए कहते हैं, अरे खत्म हो गया, हमें उतना ध्यान नहीं था। इतना करके शिवांश वहां से चला जाता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। वही शिवांगी अपना सिर झुकाते हुए मुस्कुराती है। तभी सिया रहती है, क्या बात है, तुम दोनों का कुछ अलग ही चल रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जिसे सुनकर शिवांगी सिया को कहती है, क्या तू भी कैसी बातें कर रही है, मैं और वह नहीं हो सकता है। जिसे सुनकर सेवा रहती है, क्यों क्यों नहीं हो सकता है, मेरे भाई में कितने अच्छे हैंडसम ताल स्ट्रांग मैन तो है, अब तुम्हें क्या चाहिए, आखिर इस लड़की को चाहिए क्या। तभी दिशा रहती है, एहसास अल्फाज इन्हें वह चाहिए। तभी सिया चौंकते हुए कहते हैं, क्या तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बोलो। जिसे सुनकर दिशाओं से समझाते हुए कहते हैं, सिया हमने कई बार यूं ही देखा है कि कितने सारे लोग एक दूसरे से अपनी अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, ये बताते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने दिल की बातें नहीं बता पाते हैं और इसी वजह से वह लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से बातें ही नहीं कर पाते, जाहिर नहीं कर पाते हैं कि वह चाहते क्या है, उन्हें क्या चाहिए। और कभी कभी बातें करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे सारी गलत फैमिली या दूर होती है और हम करीब आते हैं। तभी शिवांगी कहती है, अरे हम लोग यहाँ पर पार्टी करने आए, प्रेम की माला जपने और उनके बारे में बात नहीं करने आए, चलो पार्टी करते हैं। जिसे सुनकर सिया भी अपना सर हमें लाती है और वह सब बार काउंटर पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी शराबी रखी हुई थी और उसी के पास शिवांश भी अपना ड्रिंक लगवा रहा था। तभी सिया शिवांश को कहती है, भाई तो कैसा रहा आपका डांस, आपको अच्छा तो लगा ना, मजा आया ना। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम आजकल मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही हो। जिसे सुनकर सिया रहती है, भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको मजाक क्यों उड़ाऊंगी, मैं तो बस आपकी ही खुशी चाहती हूँ, वह आप है जो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं। जिसे सुनकर शिवांश कुछ नहीं कहता। वही सिया की आंखों में अब तक आंसू आ गए थे क्योंकि उसने बहुत
बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, उसने बहुत कोशिश की थी, उसने बहुत ज़्यादा प्लान बनाए थे, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ हो ही नहीं रहा था, उल्टा उसके जीबी हो रहा था। सिया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सिया देखी है कि शिवांगी अचानक से बिना कुछ बोले वहां से भाग रहे हैं, जिसे देखकर सिया शिवांगी के पीछे जाते हुए कहती है, शिवांगी क्या हुआ है तुझे, रुक जा मेरे लिए। लेकिन दिशाओं से रोकते हुए कहती है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, उसकी आंखों में मैं अभी नवमी अच्छी, शायद वह बहुत ज्यादा उदास है। इतना करके वह सिया को नहीं जाने का इशारा करती है, क्योंकि दिशा के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। दिशा केशर मिलते ही वह भी वहीं पर रुक जाती है और थोड़ा शिवांश को सुनने के लिए जोर से कहती है, मोहित। मोहित जो देखा शिवांगी कैसी है वह रोते हुए गई है, लेकिन मोहित वहां पर नहीं था, क्योंकि मोहित कुछ देर पहले उसे हाल एरिया से बाहर चला गया था, क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम था। इसलिए सिया जोर जोर से मोहित का नाम ले रही थी। तभी शिवांश, जो इस वक्त यह सब देखकर चौंका हुआ था और मोहित का नाम सुनकर उसे यह समझ में आ रहा था कि मोहित शिवांगी के पास जाने वाला है, यही सोचकर वह सिया को कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं शिवांगी को देख लेता हूँ, तुम यहाँ पर आराम करो, शायद उसे थकान हो गई होगी। इतना करके वह सिया को वहीं पर रहने का बोलकर वहां सिया से शिवांगी के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तब तक शिवांगी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, इसलिए शिवांश को उसे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी उसके दिमाग में अचानक से कुछ आता है और वह लिफ्ट से सीधा टॉप फ्लोर पर जाता है, टेरेस। शिवांगी जो इस वक्त रो रही थी, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में अच्छे से पता था, उसे यह पता था कि वह शिवांश को कितना चाहती है, उसे ये भी पता था कि वह अपना प्यार जाहिर करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सिया उसे छोड़कर चली गई। और जब से सिया गई थी उसके ऊपर कितने सारे मुश्किलें आए, उसके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन शिवांश एक बार भी उससे मिलने बात करने की कोशिश की। आखिर शिवांश जैसा क्यों किया? शिवांगी को कहीं ना कहीं ये लगता था कि शिवांशु से प्यार करता है शिवांगी की ही तरह, लेकिन शिवांगी का सारा भरोसा सब कुछ मिट्टी में मिल गया जब शिवांश ने उसे एक बार भी बात नहीं की। सिया के जाने के बाद इन 2 सालों में शिवांगी ही जानती है कि वह कितना तड़पी है शिवांश के लिए, लेकिन शिवांश शायद शिवांगी की ही कोई गलती होगी या शिवांगी की ही कोई गलती होगी या उसने गलत समझ लिया होगा शिवांश को। उसे इस बात की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी कि शिव आज मुझसे प्यार करेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। हम जिससे प्यार करते हैं वह भी हमसे प्यार करे। सिया के आने के बाद शिवांगी की जिंदगी में खुशियां ही आ गई, लेकिन खुशियों के साथ साथ थोड़ा सा गम भी उसकी जिंदगी में आया। शिवांश के नाम का जो शिवांगी को एक पहेली ऐसा लगता था, हमेशा से वह ये सोचती थी कि शिवांशु से बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे भ्रम था इस बात का और वह समझ भी चुकी थी। लेकिन आज शिवांश को देखकर और जब वह शिवांश को देखते हैं तब तक उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। वह यह अपने मन में सोचती है, उसी की कोई कमी होगी, वही इतनी करीब है, वही इतनी लाचार है, इसीलिए शिवांशु से प्यार नहीं करेगा। वह मुझे ऐसे लड़के को प्यार क्यों करेगा? उसके लिए तो कितनी हाई क्लास लड़कियां हैं, उसके पीछे कितनी सारी लड़कियां भागती है, वह मेरे पीछे क्यों भागेगा? वह बस यही सब सोचती थी, यही सोच रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शिवांशु से प्यार नहीं करता है, ये सिर्फ उसका अट्रैक्शन है, इसलिए वह खुद दूरियां बना रही थी। उसे बहुत ज्यादा नाराजगी थी शिवांश से, क्योंकि उसने एक बार भी सिया के जाने के बाद उससे मिलने की कोशिश नहीं की, नहीं उसे हाल चाल पूछना ही उससे यह पूछा कि उसके दिल में क्या है। इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पर और वह अपने आप को उसे टाइम कंट्रोल नहीं कर पाई थी, इसलिए वह रोते हुए और अपने आंसू छुपाते हुए शांति की तलाश में रूप उसे होटल के रूफ फ्लोर पर यानी टेरेस पर गई थी और वहां जाते हैं उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, इसलिए वह अपने आप को और कंट्रोल नहीं करते और
वह बहुत ज्यादा रोने लगती है। इस वक्त अगर उसे कोई देखा तो उसे पागल समझता, क्योंकि वह पागल जैसा रो रही थी। देखने में ऐसा लगा था कि कोई छोटा बच्चा को खिलौना नहीं मिला, इसलिए वह बहुत ज्यादा रो रहा है। तभी शिवांगी जो इस वक्त रो रही थी, उसके कानों में अचानक से किसी की आवाज आती है जो इससे सवाल कर रहा था, शिवांगी तुम ठीक हो ना, और तुम अचानक से ऐसे क्यों भाग कर आ गई। जिसे सुनकर शिवांगी अपने आप को शांत करते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। शिवांगी को पता चल गया था यह इंसान और कोई नहीं शिवांश है, इसलिए वह बिना पीछे मुड़े हुए कहती है, शिवांश, जो इस वक्त शिवांगी के सामने खड़ा था, लेकिन शिवांगी की पीठ उसके तरफ थी इसलिए वह शिवांगी को नहीं देख पा रहा था। लेकिन शिवांगी की भारी आवाज सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि शिवांगी इस वक्त तो रो। शिवांश को ये सब पसंद नहीं था कि शिवांगी राय कुछ भी, इसलिए वह शिवांगी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ है शिवांगी, तुम ठीक तो हो ना। शिवांश का हाथ अपने कंधों पर रखा देखकर शिवांगी नाराजगी से कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना इजाजत के मुझे छूने की। इतना करके वह शिवांश कहाँ दूर झक देती है और अपना सिर झुकाए वहां से जाने लगती है। तभी शिवांशु से अपने दूसरे हाथों से उसके हाथ से पकड़कर कहता है, शिवांगी क्या तुम मुझे बताओगी कि यह क्या चल रहा है और तुम रो क्यों रही हो। जिसे सुनकर शिवांगी अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप मुझसे सवाल करें, तो चाहे जियो चाहे किसी के साथ जो चाहे मैं कुछ भी करो, आपका कोई हक नहीं बनता है। शिवांगी की ऐसी बातें सुनकर शिवांश को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता और उसकी हाथों की पकड़ शिवांगी के हाथों पर बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, जिसके वजह से शिवांगी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह कहती है, छोड़िए मुझे, आप ये क्या करें, मुझे दर्द हो रहा है। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, दर्द हो रहा है, मुझे भी होता है, क्या तुम नहीं समझ पा रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी भी मेरी आंखों में झांक कर नहीं देखा कि मैं क्या चाहता हूँ। जिसे सुनकर शिवांगी रहती है, नहीं मुझे दिखता, मुझे कुछ भी नहीं दिखता, मैं पागल हूँ और आप मेरे जैसे ही, मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरे से बहुत ज्यादा नाराज हो, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम किसी और के साथ रहो, और मैंने सुना है कि तुम्हारा रिश्ता आया है और तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रिश्ता पक्का किया। जिसे सुनकर शिवांगी भी चौंक जाती है और वह कहते हैं, क्या रिश्ता, खैर छोड़िए, आपको क्या लेना देना, मेरा रिश्ता पक्का है या नहीं हुआ, चाहे मेरी शादी हो गई या नहीं हुई, आपको से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और मैं भी आपकी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं कर रही हूँ, तो आपका क्या मतलब बनता है कि आप मेरी जिंदगी में दखलंदाजी दे रहे हो। आपकी भी तो गर्लफ्रेंड है। वह दिशा समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, और मेरी गर्लफ्रेंड, तुम पागल हो गई हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वह दिशा भी नहीं है। जिसे सुनकर शिवांगी कह दिया, हाँ हाँ नहीं है तो बन जाएगी ना, मुझे सब पता है आप जैसे लोगों के बारे में। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, क्या तुम्हें पता चल गया है हम जैसे लोगों के बारे में। वह सब इतना ही बातें कर रहे थे, तभी अचानक से शिवांगी का फोन बजता है। अपना फोन बजता हुआ देखकर शिवांगी जब अपना फोन का स्क्रीन में देखते हैं तो यह फोन किसी और का नहीं, मोहित का होता है। इससे पहले वह फोन को उठा पाती, उससे पहले ही शिवांश ने अचानक से शिवांगी का फोन अपने हाथों में लिया और उसका फोन जोर से जमीन पर पटक दिया, जिसके वजह से शिवांगी का फोन के टुकड़े चारों तरफ फैल गए थे। शिवांश की ऐसी हरकतें और उसका ये क्रिया की उम्मीद शिवांगी को नहीं थी और वह चौंकते हुए कहती है, क्या आप पागल हो गए हो, अरे मोहित का को फोन था और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरा फोन तोड़ दिए, आपको नहीं पता कि यह कितना महंगा था। जिसे
सुनकर शिवांश कहता है, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें मोहित क्यों फ़ोन कर रहा है। जिसे सुनकर शिवांगी रहती है, मुझे क्या पता होगा कुछ काम उसे, और आप पहले मेरा हाथ छोड़ो। आपका हाथ का पकड़ मेरे हाथों पर बहुत जोर दर्द से हो रहा है, जिसके वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। शिवांगी कितना बार कहने के बाद भी शिवांश उसका हाथ नहीं छोड़ता और वह शिवांगी के गाल जोर से पड़ते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हें वह लड़का फ़ोन कर रहा है, वह भी कोई काम के लिए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी मर्द के पास जाने की और उसका फ़ोन नंबर लेने की। कह दो, मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ। जिसे सुनकर शिवांगी उसके हाथ अपने गालों से दूर करते हुए कहती है, पहले आप डिस्टेंस मेंटेन करें, फिर मैं आपको बताती हूँ। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को ऐसे कहने की। वह मेरा दोस्त है और मैं किसी के पास भी जाऊँ, किसी के साथ कुछ भी करो, आपको क्या लेना देना है। जिसे सुनकर शिवांश को अब सहन नहीं होता है और वो शिवांगी को अपने करीब करके उसके गाल को अपने पास लाकर अपने होठों को शिवांगी के होठों से कैद कर देता है। शिवांश के इस क्रिया की उम्मीद शिवांगी को नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, वह इतना ज़्यादा चौंक जाती है कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह शिवांश को धीरे धीरे दूर करने लगते हैं। लेकिन शिवांश इतना डोमिनेटिंग नेचर का था जिसकी वजह से शिवांगी से दूर कर ही नहीं पा रही थी, बहुत जोरों से चूमे जा रहा था। बहुत देर तक शिवांगी जब शिवांश को दूर नहीं कर पाती है तो वह कोशिश करना बंद कर देते हैं और वह खुद को ढीला छोड़ देती है और शोक देती है अपने आप को शिवांश को। 20 मिनट बाद इस वक्त शिवांश का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया था और वह शिवांगी को बहुत जोरों से चूमे ही जा रहा था। उसे बहुत पसंद आ रहा था शिवांगी के होठों का रस और वह इसे और ज़्यादा पाना चाहता था। लेकिन ऐसे जैसे वह जितना ज़्यादा करीब जा रहा था उतना ही शिवांगी की सांस भारी हो रही थी और बहुत देर बाद जब शिवांगी जो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे उसे जब सांस नहीं आती है तब वह बेहोश हो जाती है और शिवांगी को कुछ एक्शन ना करता हुआ देखकर शिवांश अपनी आंखें खोलकर देखता है तो पता है कि शिवांगी इस वक्त बेहोश हो गई है और वह अपना सर नाम हिलाते हुए कहता है, अरे वह इतना जल्दी, अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा था, कितनी कमजोर है। इतना करके वह शिवांगी को ब्राइडल स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और वहां से लिफ्ट पकड़ के नीचे जाने लगता है। अब क्या होगा, आगे को कहां लेकर जा रहा है, क्या सिया को इन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। तो अभी तक हमने पढ़ा कि शिवांश शिवांगी को खोजने के लिए जाता है और उस शिवांगी मिल भी जाती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा बहस कर लेते हैं जिसकी वजह से शिवांश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन बीच में ही मोहित का फ़ोन आ जाता है जिसे देखकर शिवांश को और ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके वजह से वो शिवांगी को किस करने लगता है। लेकिन बीच में शिवांगी बेहोश हो जाती है जिसके वजह से शिवांश करना चाहते भी शिवांगी को छोड़ना पड़ता है और उससे अपने गोद में उठाकर नीचे ले जाना पड़ता है। अभी आगे शिवांगी को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर सबसे नीचे जाता है जहां पे उसकी गाड़ी पार्क थी। उसने अभी इस वक्त किसी को कुछ नहीं बताया था कि वह शिवांगी को लेकर जा रहा है। शिवांगी की थोड़ी सी फिक्र हो रही थी क्योंकि शिवांगी बहुत डर से अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, इसलिए वो शिवगी को हॉस्पिटल ले जाने वाला था। कुछ देर बाद एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल के सामने एक बहुत महंगी गाड़ियां के रुकती है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर शिवांश अपने प्यार को अपनी गोद में उठाकर उस हॉस्पिटल में ले जाने लगता है। ये हॉस्पिटल किसी और का नहीं सज का होता है। शिवांश को देखकर आवाज के जितने भी स्टाफ और नौकर थे वह शिवांश को अच्छे से ग्रीट करता है
जिसका जवाब सावश नहीं दे पाता क्योंकि शिवांश को अभी अपनी शिवांगी की फिक्र है, इसलिए वह शिवांगी को अपने गोद में उठाकर के पास ले जाने लगता है। उसी हॉस्पिटल के केबिन में एक इंसान अपनी गर्लफ्रेंड से प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाजा अचानक से कोई खोलता है और उसके कानों में एक बहुत ज्यादा डरावनी आवाज सुनाई देती है, चेक करो उस क्या हुआ है, ये होश में नहीं आ रही है। जिससे सुनकर वो डॉक्टर जो अपनी मैशूका से बात कर रहा था वह बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसे चेक तो करना ही था, तो वह डरते डरते उस लड़की का हाथ छूने की कोशिश करता है क्योंकि उस नस देखनी थी कि लड़की को क्या हुआ है। तभी शिवांश शिवांगी का हाथ अपने पास लेट कहता है, इस बिना छुई तुम इसको चेक करो। जिससे सुनकर वह डॉक्टर चौंक जाता है क्योंकि वो डॉक्टर मुंबई का ही नहीं, वो एशिया का नंबर 1 डॉक्टर था और बिना किसी को छुए किसी भी पेशेंट के बारे में पता लगाना ये तो बहुत मुश्किल बड़ी बात है। लेकिन उससे कौन समझाए कि यह जनेबी अभी बहुत ज्यादा जलन में है। तभी वो डॉक्टर डरते डरते कहता है, लेकिन बॉस अगर मैंने छूगा नहीं तो पता कैसे कर पाऊंगा कि इन्हें क्या हुआ है। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, क्या तुम मुझसे अभी बहस करना चाहते हो और तुम्हारा क्या फायदा और नंबर 1 डॉक्टर होने का जब तुम किसी पेशेंट को बिना छुए उसके बारे में पता नहीं लगवा पा रहे हो। तभी डॉक्टर डरते कहता है, लेकिन बॉस हमें इनके नस चेक करनी होगी जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि उनको क्या हुआ है, ये होश में है बेहोश हो गई है क्या हुआ है। कहता है ठीक है लेकिन फीमेल डॉक्टर इस छोड़ेंगे। जी से सुनकर वो डॉक्टर भी क्या करता, उसने अपना सर हाँ में हिलाया और जल्दी से उस हॉस्पिटल के नर्स जितने भी थे अन सभी को बुलाने लगा। तब शिवांश भी एक VIP कमरे में शिवांगी को ले जाकर बिस्तर पर अच्छे से लिटा देता है और शिवांश के पीछे पीछे वह डॉक्टर और बाकी जितने भी नर्स थे वह सब ए जाते हैं। तभी शिवांश कहता है, मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे एक जरूरी काम करना है, तब तक तुम इस चेक करो कि इससे क्या हुआ। इतना करके वो बिना आगे की किसी की बातें सुनने बिना ही वाहन से चला जाता है। वही सारे लोग बहुत ज्यादा घबराए थे और शिवांश की ऐसी गुस्से भारी टोन सुनकर और ज्यादा डर जाता है, लेकिन उन्हें क्या अपना कम करना था इसलिए वो जल्दी शिवांगी को चेक करने लगते हैं और जो सीनियर डॉक्टर था वह सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। वही वर्ड से बाहर निकलने के बाद शिवांश सिया को फोन करता है क्योंकि उस शिवांगी के बारे में बताना था। तभी शिवश फोन करते उस हॉस्पिटल के बलकानी की तरफ जाता है और नजरें देखते कहता है, क्योंकि सिया ने फोन उठा लिया था, सियान चिंता मत करो शिवांगी ठीक है, सभी घर छोड़ने जा रहा हूँ। जिससे सुनकर शिवांगी के बारे में और पूछते सिया कहते हैं, भाई लेकिन आप ऐसे कैसे उससे ले जा सकते हो, अभी तो मैं बहुत सारी पार्टी कर रहे थे और हमें बहुत सारी बातें भी करनी थी, अभी इतनी जल्दी उसको ले जा रहे हो। जिससे सुनकर शिवाजी कहता है, मुझे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और तुम चिंता मत करो, तुम वाहन पे एंजॉय करो, मैं इधर शिवांगी को देख लूंगा। जैसे सुनकर सिया उदास में से फोन को कट कर देती है और फोन कट करने के बाद ही उसकी आंखों में नामी आ जाती है क्योंकि उस बहुत ज्यादा अपने यहाँ पे गुस्सा आ रहा था और अभी वो अपने आप को बहुत ज्यादा लाचार फील कर रही थी इतनी सारी प्लानिंग के, लेकिन एंड वक्त पर सीन ही चेंज हो गया। जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हो पाया और उस ऐसा लग रहा था कि अभी उसका भाई और शिवांगी कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगती है और वह आखिरी बार अपने भगवान को देखते कहती है, आखिर क्या गलती थी शिवांगी के, आखिर आप ऐसा क्यों करते हो। मैं उसकी आंखों में कितनी बार देखी हूँ और जब भी देखती हूँ उसकी आंखों में मेरे भाई के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखता है और मेरे भाई की आंखों में भी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को जर नहीं करवाते हैं जिसकी वजह से आज हम लोग की ऐसी हालात हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर गुस्सा आ रहा है कि मैं उन दोनों को एक दूसरे के पास नहीं कर पाए, एक दूसरे की फीलिंग नहीं बता पाए। इतना करके वो भगवान को देखते और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन शायद तुम लोगों की किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं था। इन सब बातों से
अंजन कोई सिया को घूरते देख रहा था एक कैमरे से, और सिया क्या आंखों में आंसू देखकर उस इंसान की हाथों की मुट्ठी कैसे हुई थे, जिसके वजह से उस इंसान के नाखून उसके हाथों में गड़ गए थे, लेकिन इसका फर्क उस इंसान पर नहीं पड़ा। और तभी उस इंसान की आवाज़ उस प्यो कमरे में गूंज जाती है, मुझे पता है मेरा बच्चा, तुमने कितना ज़्यादा झेला है, तुमने कितना सब कुछ देखा है, मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर जाने की अभी कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम मुझसे दूर जाती हो, तुम भी मेरे को समझो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, लेकिन क्या तुम अपने आएस पति को आग वाले माफ़ करोगे? हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही और चाहिए एक कोई और नई सिया का एक्स हस्बैंड और आएस कहानी के आरव सिंघानिया के होते हैं। बेबी के प्यार के लिए तरस रहे थे, लेकिन उनकी बेबी किसी और के लिए तरस रही थी। अभी तक हमने पढ़ा कि सिया ने जितने भी पहले प्लानिंग की थी उस वो फेल आती नजर आ रही थी, क्योंकि ना ही उसका भाई का शिवांगी के करवाया था और ना ही शिवांगी, जिसकी वजह से सिया को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में हल्के आंसू और नमी छा जाती है। ये सब एक इंसान देख रहा था, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिया गया आंखों में आंसू आना, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। यार कोई नहीं आरव होता है जो सिया का पता लगवा रहा था, और जैसे उस पता चला कि सिया आज ऑफिस क्यों नहीं आए, वैसे ही वो भी उस होटल में एक गया और अपने आदमियों से कहकर उस प्यो हॉल जहां पर सिया ने पार्टी करवाई थी उसका सीसीटीवी कैमरा के मदद से वो सिया को देख पा रहा था। अभी आगे कुछ देर पहले आरव जो अभी भी उस प्यो हॉल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो मंगवाया था, तभी उस सिया दिखती है जो किसी इससे बातें कर रही थी। तभी आएस आरव देखता है कि सिया को किसी ने फ़ोन किया, और फ़ोन की बातें सुनकर सिया जो उस वक्त थोड़े टेंशन में थी, अभी उसकी आंखों में नामी आ गई थी। यह सब देखकर आरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसी के पास जाना चाहता था, उससे उसका दुख भगाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने नहीं सकता था, इसलिए वह अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार समझ रहा था। तभी वह कहता है, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्दी तुम मेरे साथ अपनी सारी मुश्किलें, सारी बातें शेयर करोगे। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है और मैं इसकी माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। इतना करके वो कुछ सोचने लगता है। वही सिया जो उदास थी उस दिशा की आवाज़ सुनाई देती है, क्या हुआ है सिया, तो इतनी उदास क्यों लग रही हो? तभी सिया कहती है, मेरा सारा प्लान फेल हो गया, आप मुझे नहीं लगता कि वो लोग एक दूसरे के हो पाएंगे। तभी दिशा उस समझाते कहती है, देखो सिया, हमारे हाथ में कोई भी चीज़ नहीं रहता है, अगर अन दोनों को एक होना रहेगा तो वह किसी भी हालात में एक हो जाएंगे, और अगर जुड़ा होना रहेगा तो तुम कितना भी क्यों ना कर लो वो एक दूसरे से जुड़ा हो ही जाएंगे। तो तुम उदास मत हो, एटलीस्ट तुम्हें ट्राई तो किया और यही काफ़ी है, बाकी सब अन दोनों पर छोड़ दो। अभी ये अन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। इतना कह के दिशा सिया को और कुछ समझने लगती है, और सिया भी सब कुछ समझ रही थी, वो भी अपना सर हमें लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिया से बात करने के बाद शिवांश वापस से उस रूम में आता है जहां पर उसने शिवांगी को छोड़ा था, और रूम में आते ही वो डॉक्टर से सवाल करता है, क्या हुआ है, यह इतना बेहोश क्यों हो गई और ये अभी तक होश में क्यों नहीं ही है? जैसे सुनकर वह सारे डॉक्टर्स डरते कहते हैं, बॉस वो अचानक से इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, जिसके वजह से यह बेहोश हो गई थी, और शायद इन्हें किसी चीज़ का सदमा लगा है जिसकी वजह से यह अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हमने इनका इलाज कर दिया है, ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा देर तक ये थे स्ट्रेस न ले और खुश रखने की कोशिश करिएगा। हमें ये भी पता चला है कि कुछ महीनों से इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता था और पैनिक अटैक्स भी आते थे थोड़े थोड़े
छोड़े, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन और सोने की दवाई लेती थी, जिसकी वजह से दवाइयों का इन पर साइड इफ़ेक्ट होने लगा था और इन्हें अभी कम सांस लेने पर ही बेहोशी आ जाती है। आप कोशिश करिएगा कि इन्हें प्रॉपर सांस ले सके। अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना करके वह सारे डॉक्टर अपना सर झुकाकर वहां से निकल जाता है। वही शिवांश को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने इन 2 सालों में शिवांगी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगवाया था और शिवांगी की ऐसी हालत सुनकर उसे बहुत दुख होता है। इसलिए वह अपने आदमियों को फ़ोन करके शिवांगी के बारे में पता लगवाने को कहता है, जो इन 2 सालों के बीच में शिवांगी के साथ क्या क्या हुआ था। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि इन 2 सालों के बीच शिवांगी की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत सारा प्रेशर आ रहा था, कर्ज हो गया था। उसने जैसे तैसे दूसरों से लोन लेकर अपनी पढ़ाई छोड़कर जब किया और इन्हीं सब के बीच में उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर, मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आने लगे। इसलिए वह डिप्रेशन की गोलियां लेती थी और यह सब सोकर उसे रात को नींद भी नहीं आती थी। इसलिए वह स्लीपिंग पिल्स भी लेती थी, जिसकी वजह से उसकी हालत और खराब होने लगे। ये सब सुनकर कि शिवांगी ने इतना सब कुछ झेल लिया और शिवांश उसके साथ नेता, ये सब सुनकर चौहान को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वह अपने मन में ठान लेता है कि वह आज के बाद शिवांगी को कोई भी दुख से रूबरू नहीं करवाएगा। वह हमेशा शिवांगी का देखभाल करेगा और उसे कभी भी ऐसी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल, रात के 7 बजे इस वक्त शिवांगी जो बेड पर सोई हुई थी, उसकी आंखें धीरे धीरे खोल रही थी और वह जब अपनी आंखें खोलकर आसपास नजर दौड़ाता है तब उसे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि यह कैमरा जाना पहचाना बिल्कुल भी नहीं था। वह ये सोच रही थी कि वह कहाँ आ गई है। तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों में जाती है, क्योंकि उसके कपड़े बदले हुए थे, हाथों में बहुत सारे ड्रिप्स लगे हुए थे और आसपास कई सारी मशीन थी। यह सब देखकर शिवांगी चौंक जाती है और जल्दी से खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही उसे कमजोरी आ जाती है और वह फिर से बिस्तर पर गिर जाती है। तभी उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि वह कैसे भी होश हो गई थी और यह सब सोकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पर और थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, लेकिन वह अभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती थी। वह जब आसपास नजरें दौड़ा ही रही थी, तभी उसके रूम का दरवाजा अचानक से बोलता है और शिवांश अपने हाथों में खाने की 2 ट्रे लेकर वहां पर आता है। शिवांश को देखकर शिवांगी को सब कुछ फिर से याद आने लगता है और वह शर्म के हमारे अपनी नजरें झुकाए किए हुए थे, जिसे देखकर शिवांश मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर शिवांगी रहती है, यह आप क्या, मैं हॉस्पिटल में हूँ और आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मेरे मम्मी पापा टेंशन ले रहे होंगे मेरी। जिसे सुनकर समाज का था, तुम चिंता मत करो, मैं सबसे बात कर ली है और डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुम एक बार में ही तुम बेहोश हो गई। यह सुनकर शिवांगी मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वह मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और आप मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से आप बेहोश हुए। तभी शिवांश कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम बेहोश हो गई, लेकिन तुम्हें क्या यह नहीं पता है कि तुम बहुत कम अपनी सेहत पर ख्याल रखती हो? अभी चलो जल्दी से डिनर कर लो और डिनर करने के बाद तुम्हें दवाई अभी तो खानी है। जिसे सुनकर शिवांगी अपना सर हमें हिलती है और डिनर करने लगती है। तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वह जोड़ने वाला खा रही थी, वही एक निवाला बनकर शिवांश की तरफ अपना हाथ करती है, जिसे देखकर शिवांश मुस्कुराते हुए होने वाला खा लेता है और दोनों एक दूसरे को यूं ही खिला रहे थे, एक दूसरे को निभाने बनकर। दोनों भले ही अपने दिल की बातें नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके दिलों ने एक दूसरे की हालत समझ ली थी। अब ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कुछ भी बयां करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा आगे, क्या ये दोनों एक दूसरे के दिल की बातें एक दूसरे से
कर पाएंगे। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। अब तक हमने बोला कि शिवम से शिवांगी के लिए खाना लाता है और शिवांगी शिवांश के साथ वह खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद शिवांश शिवांगी को दवाइयाँ देता है और फिर उसे आराम करने के लिए बोलता है, लेकिन शिवांगी सवाल करते हुए कहती है, आपने मेरी मम्मी पापा से क्या बात की है? शिवांश ने कहा, मैंने उन्हें कुछ देर पहले ही फोन करके बता दिया कि जब मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा था तुम अचानक से बेहोश हो गई थी और मुझे तुम्हें अस्पताल लाना पड़ा। वैसे तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि वह तुम्हारे पास अभी आना चाहती है, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि इतनी रात को उन्हें यहाँ लाना सही नहीं रहेगा और मैंने उन्हें बता दिया कि कल सुबह तक मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहती है, क्या मैं अपनी माँ से एक बार बात कर सकती हूँ? तभी समाज कहता है हाँ। इतना करके वह अपना फ़ोन शिवांगी को दे देता है क्योंकि शिवांगी के पास उसका फ़ोन नहीं था। उसका फ़ोन इस होटल में छूट गया था। शिवांश से फ़ोन लेने के बाद शिवांगी अपनी माँ को फ़ोन करती है, जहाँ उसकी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया था क्योंकि वह शिवांगी की चिंता कर रही थी। तभी शिवांगी अपनी माँ को फ़ोन करती है। जैसे उसकी माँ फ़ोन उठाते हुए उधर से जल्दी से बोलता है, क्या हुआ है शिवांश बेटा, क्या आप वह ठीक है ना? आपने मुझे इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? जिसे उनका शिवांगी रहती है वहाँ मैं हूँ और मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि मैं आपको कहना चाहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता नहीं कीजिए। और हाँ, आपने खाना खा लिया? जैसे सुनकर शिवांगी की मांगती है, तुम्हारे बिना मैं नहीं खाना खा और तुम जानती हो ना कि तुम घर पर नहीं हो तो मुझे कितनी चिंता रहती है। जिसे सुनकर शिवांगी अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, माँ देखी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे वह थोड़ी सी कमज़ोरी आ गई थी जिसकी वजह से मैं इस हालत में आ गई थी, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी। और शिवांश की है मेरे लिए, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, आप चिंता मत कीजिए। शिवांश का नाम सुनकर शिवांगी के बाद मुस्कुराते हुए कहती है, बड़ा ही अच्छा लड़का है, अगर उसकी जगह कोई और रहता तो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत अच्छा। जिसे सुनकर शिवांगी भी मुस्कुराते हुए हाँ करती है और वह दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद शिवांगी अपनी माँ से बात करने के बाद फ़ोन शिवांश को दे देती है। शिवांश फ़ोन लेते हुए कहता है, ठीक है फिर आराम करो अब। जिसे सुनकर शिवांगी रहती है, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे डर लगता है अकेले और यह हॉस्पिटल मुझे नहीं अच्छा लगता अकेले। जैसे सुनकर समाज कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही चेयर पर बैठा रहूँगा। जिसे सुनकर शिवांगी रहती है, नहीं नहीं आप मुझसे दूर नहीं जाए, आप मेरे साथ रहे। जिसे सुनकर शिवांश करता ठीक है। इतना करके वह इस रूम के सोफे पर बैठ जाता है। तभी शिवांगी रहती है, क्या आप वहाँ पर बैठने वाले हैं? आपको नींद नहीं आएगी? जिसे सुनकर समझ जाता है, नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम अब आराम करो। जिसे सुनकर शिवांगी भी अपने बेड पर आराम से सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बहुत देर कोशिश करने के बाद भी उसे जब नींद नहीं आती है तो वह बिस्तर पर बैठकर शिवांश को तरफ देखने लगती है, जहां पर शिवांश अपने फ़ोन में बिजी था। बिजी होता देखकर शिवांगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक तो वह इंसान अपने दिल की फीलिंग्स उसे नहीं बता रहा था, ऊपर से वह उसे इग्नोर कर रहा था। तभी शिवांगी तेरे गुस्से से कहती है, शिवांश जो अभी अपने फ़ोन में ईमेल चेक कर रहा था, उसे अचानक से शिवांगी की गुस्से भरी आवाज़ आती है। जैसे सुनकर वह अपनी नज़रों उठाकर शिवांगी के तरफ देखा है तो शिवांगी गुस्से से लाल पड़ी हुई थी। जिसे देखकर शिवांश कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम तो सो रही थी ना? जिसे सुनकर शिवांगी रहती है, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। जिसे सुनकर शिवांश
कहता तुम इसमें मैं क्या करूं, तुम आराम से सो जाओ, सोने की कोशिश करो। जिसे सुनकर शिवांगी रहती है, नहीं मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही है, मैं शाम को सो गई थी इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही, यह सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। जिसे सुनकर समाज कहता है मेरी वजह से तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। जिसे सुनकर शिवांगी रहती है, हाँ आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, नहीं आप मेरे साथ वह सब करते और ना ही मैं बेहोश होती और ना ही मैं सोती। जिसे सुनकर शिवांश मुस्कुराने लगता है और कहता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं या फिर, इतना कहकर वह मुस्कुराने लगता है। तभी शिवांगी रहती है, क्या आप मेरे साथ बगल में नहीं सो सकते, वह मुझे नींद नहीं आती है अकेले। शिवांगी की बातें सुनकर शिवांश पूछकर आने लगता है, उसे बहुत ज्यादा शरारत है। सो रही थी तभी वह फिर से शिवांगी से सवाल करते हुए कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। जिसे सुनकर शिवांगी बच्चों के तेरा अपना सारा में लाती है। जिसे देखकर शिवांश अपना फोन साइड में रखकर पहले उसे कमरे का दरवाजा बंद करता है और फेस शिवांगी के पास आता है। तब तक शिवांगी ने अपने दोनों हाथ फैला लिए थे, जैसे कह रही हो कि मुझे गोदी ले लो। शिवांगी की यह प्यारी प्यारी हरकतें समाज को बड़े ही भा रही थी और वह शिवांगी को गले लगाकर बिस्तर पर ले जाता है और शिवांगी केसर को सहलाने लगता है। शिवांगी का कर चलते चलते कब शिवांगी और शिवांश आराम से सो जाते हैं, दोनों को अच्छे से पता ही नहीं चल पाता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से बिना किसी झिझक और शर्म के सो रहे थे। दोनों के ही पूरे दिल में सुकून ही छाया हुआ था। भले ही दोनों ने एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स जय नहीं की हो, लेकिन दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स अच्छे से समझ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सिया को भी पता चल गया था कि शिवांगी बेहोश हो गई थी। रास्ते में शिवांगी के बारे में सुनकर सिया भी वहां आना चाहती थी, लेकिन शिवांश ने उसे वहां से मना कर दिया और शिवांश ने ये कहा कि तुम सुबह आ जाना उसे देखने के लिए, अभी उसे आराम करने दो क्योंकि वह भी सो रही है। जिसे सुनकर सिया भी फोन कट कर देती है और शिवांगी के बारे में सोचने लगते हैं अब क्या होगा आगे, क्या शिवांश और शिवांगी एक दूसरे को एक दूसरे की फीलिंग बता पाएंगे। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर ले। थैंक यू।